हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एक रीसेंट बिजनेस स्टैंडर्ड के सर्वे ने बताया कि 75% इंडियंस के पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है। यानी कि अगर उनकी सडनली नौकरी चली जाती है, यानी जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है अगर वो रुक जाता है, देन दे विल स्टार्ट डिफॉल्टिंग ऑन देयर EMIs एंड दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इमरजेंसी फंड्स। इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के लगभग 30% लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी महीने के 15 दिन के बाद तक तो बचती ही नहीं है। वो सारे अपने पैसे 15 दिन तक ही ख़त्म कर देते हैं। और अगर हमारे इंडिया में देखा जाए तो ऐसा सोसाइटी, ऐसा कल्चर, हमारा नॉर्म ये है कि हमें अगर किसी चीज़ की इमरजेंसी होती है और हमारे पास इमरजेंसी फंड होता नहीं है तो देन वी रीच आउट टू रिलेटिव्स, रीच आउट टू अवर फ्रेंड्स, रीच आउट टू अवर पेरेंट्स, और इन्हीं लोगों को हम अपना सेवियर मानते हैं और उन्हीं के डिपेंडेंट पैसों को हम अपना इमरजेंसी फंड भी मान लेते हैं। लेकिन ये बहुत गलत है। और यहाँ तक कि एक और रिपोर्ट ने बताया है कि 1 in 3 इंडिविजुअल्स डोंट इवन हैव एन हेल्थ इंश्योरेंस एंड दे डोंट इवन हैव इमरजेंसी फंड एज वेल। ये तो एक बहुत डिजास्टर सिचुएशन है करेंटली। तो अब हमने इमरजेंसी फंड की अगर बात कर ही ली है तो इमरजेंसी फंड एग्जैक्टली होता क्या है? इमरजेंसी फंड एक ऐसा अमाउंट और एक ऐसी रकम है जिसको आपको सेव करके रखना चाहिए दैट विल हेल्प यू टू टैकल एनी अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ इनकम लाइक जॉब लॉस। अगर आपका ले ऑफ हो जाता है, अगर कोई सडन मेडिकल इमरजेंसी आती है, कोई डिसेबिलिटी हो जाती है आपको, खुदा ना करे, तो ये जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती है लाइफ की, इसमें इमरजेंसी फंड आपको हेल्प करता है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इमरजेंसी फंड है कितना इंपॉर्टेंट। तो आइडियली कितना अमाउंट आपके इमरजेंसी फंड में सेव होना चाहिए, इसका कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं है। आपकी खुद की जो रिस्क एपेटाइट है, आपको जितना लगता है कि मेरे लिए सेफ होगा अगले 6 से 7 मंथ्स के लिए, उतना आप सेव कर सकते हैं। एज अ रूल ऑफ थंब 6 मंथ के एक्सपेंसेस आपको हमेशा अपने पास रखने चाहिए एज एन इमरजेंसी फंड। और ये जो 6 मंथ्स के फंड है, अगर आपको खुदा ना करे कहीं जॉब लॉस हो जाती है, नौकरी चली जाती है, तो ये आपको हेल्प करेगा उन मंथ्स के दौरान जब तक आपके पास नौकरी लग नहीं जाती है। और अगर आपकी मंथली इनकम थोड़ी कम है और आपकी जॉब वैसे ही काफ़ी अनसर्टेन है तो आइडियली आपको अराउंड 12 मंथ्स ऑफ एक्सपेंसेस को एज एन इमरजेंसी फंड सेव कर लेना चाहिए। इमरजेंसी फंड्स को आप अलग अलग तरीके से सेव कर सकते हैं। या तो आप उसको अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, या तो फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, या तो उसका रिकरिंग डिपॉजिट करा सकते हैं, और या तो लिक्विड फंड यानी कि डेब्ट फंड्स में आप उन पैसों को डाल सकते हैं जिसमें रिस्क बहुत कम है और लिक्विडिटी भी बहुत हाई है। तो कभी अगर आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत होगी तो यू कैन इमीडिएटली विड्रॉ दैट अमाउंट एंड यूटिलाइज दैट अमाउंट फॉर योरसेल्फ। तो अगर अभी तक आपने अपना इमरजेंसी फंड सेव नहीं किया है तो दिस इज़ योर कॉल। प्लीज़ अभी के अभी इमरजेंसी फंड का एक कॉर्पस बनाए 6 महीने के एक्सपेंसेस का एंड उसको सेव करना चालू कर दे एंड डू नॉट टच दैट अमाउंट अनलेस यू हिट एन इमरजेंसी। This will be extremely useful for you and you will thank yourself whenever you reach an emergency that you save this amount. I hope that you found this video useful. Please do ensure that you like this video and hit that subscribe button for more videos.